चंदखुरी से सेक्टर हाँ, 1 जाते चंदखुरी थे। से आती थी। आते जाते करके वही मतलब 18-36 किलोमीटर तो हो जाता था। हम नेशनल की बात करेंगे तो मैं 25 से 30 नेशनल खेली हूँ। 25 से 30 नेशनल। ये भी तो बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में एक अकेली एक महिला विंग की खिलाड़ी है जो तलवारबाजी में आ रही है, 25-30 नेशनल करी है। ये तो बहुत गर्व की बात है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और भारत देश के लिए गर्व की बात है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी में मोनिका जी से उन्हें मतलब बच्चे नहीं रहे, वो अपने माँ के भरोसे, भाई के भरोसे विदेश जाते हैं, खेल में आगे बढ़ते हैं। उस कंडीशन में ये इतने बड़े गेम को रिप्रेजेंट कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो आप सभी से निवेदन है, चाहे वो नेता हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी हो, आप तक जब ये न्यूज आए तो आप इस बच्ची को सपोर्ट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त मेरे साथ है चैंपियनशिप में भाग लेने वाली दुर्ग के रहने वाली, दुर्ग से लगा हुआ चंदखुरी गांव है, जहां पर एक ऐसे तलवारबाजी करने वाली प्रतिभागी जो है, उन्होंने दुर्ग जिला कहीं नहीं, राज्य कहीं नहीं, अपितु पूरे देश का नाम रोशन करने वाली जो है यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं तलवारबाजी का शौक इनको कब से है और कहाँ के रहने वाली है, और ये जो खेल में अकेली कैसे इस दिशा पे आगे बढ़ी है। जी, पहले अपना नाम बताएंगे। मोनिका साहू, मैं दुर्ग चंदखुरी से हूँ। जी, आपका जन्म स्थान चंदखुरी है। हाँ, मेरा जन्म आपके स्थान- माता पिता क्या करते हैं? मेरी मम्मी अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है अभी और वर्तमान हाँ, में? पापा जी तो नहीं है। मैं जब क्लास 2nd या 3rd में थी तब से नहीं है पापा जी मेरे। अच्छा जी, मोनिका जी अभी बताएंगे कि आपको तलवारबाजी का जो शौक कहाँ से आया? आप, क्योंकि लड़कियां एक्चुअल में तलवार सीखने को तैयार नहीं रहती, तो आप तलवारबाजी कर रहे हैं, तो क्या लगा आपको तलवार? एक्चुअल में मैम, मैं जब 9th स्टैंडर्ड में गई तो मेरे स्कूल में एक PT टीचर थी मैम, उनके थ्रू मैं एक स्टेट चैंपियनशिप होने वाला था दुर्ग में, तो फिर वो मैम मुझे लेके आई, तो उसके थ्रू मैम मैं आई। फिर वो मुझे फेंसिंग गेम अच्छा लगा तो मैं ज्वाइन की। फिर वहाँ से मैं डेली 15 किलोमीटर साइकिल से, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, सेक्टर 1 क्लब आती थी प्रैक्टिस करने के लिए। चंदखुरी से सेक्टर 1 हाँ, जाते चंदखुरी थे। से आती थी। आते जाते करके वही मतलब 18-36 किलोमीटर तो हो जाता था। 36 किलोमीटर मैं मतलब आती थी। उसके बाद 1 से 2 साल मैं कंटिन्यू वहाँ पे खेली, बहुत सारा मैं नेशनल चैंपियनशिप खेली, आगे बढ़ी, फिर नेशनल मेडल भी आया। फिर मेरे जो कोच है वी जॉनसन सोलोमन, अभी जो सेक्टर 1 इस्पाल क्लब में मुझे कोचिंग देते हैं, उनके थ्रू मुझे पता चला कि साई एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाओ बेटा, वहाँ प्रशिक्षण के लिए। तो फिर हम लोग छत्तीसगढ़ से 4 से 5 लड़कियाँ गए वहाँ पे, तो जिसमें से 3 लोगों का हम लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट साई में। तो वहाँ मैं सागर लागू मेरे कोच थे वहाँ, जो इंटरनेशनल कोच हैं, उनसे मेरे को ट्रेनिंग मिला। उसके बाद मेरा एक तिरुनेलवेली में 2019 में एक कंपटीशन हुआ, यूथ नेशनल कंपटीशन, उसमें मेरे को इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके थ्रू मैं थाईलैंड बैंकॉक में कंपटीशन होने वाला था, एशियन यूथ फेंसिंग चैंपियनशिप, उसमें मैं पार्टिसिपेट करी। वहाँ से फिर मुझे एक्सपीरियंस मिला, बहुत सारा सीखने को मिला। फिर नेशनल मेडल आने लगे, यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरे को मेडल आने लगा। और फिर अभी लास्ट सीनियर में मेरे को टॉप 12 में मेरा जगह बनाया, वो सीनियर नेशनल में मुझे टॉप 12 में जगह मिला। उसके थ्रू अभी मेरे को इंडिया टीम में सेलेक्ट हुई हूँ यूथ एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप जाने के लिए, वो जो कजाकिस्तान में होने वाला मैम 4 से 9 अक्टूबर। अच्छा, तो इस तरह से आपने कितने नेशनल की? मैम नेशनल की बात करेंगे तो मैं 25 से 30 नेशनल खेली हूँ। 25 से 30 नेशनल, तो बहुत बढ़िया, प्राउड होता है आपके ऊपर, तो जिस तरह से आप 25 से 30 नेशनल किए हैं। अभी आपने मतलब खेल को भारत से और कहीं दूसरे देशों में खेले हैं आपने? हाँ मैम, खेली हुई। मैंने बताई आपको कि वो एशियन यूथ फेंसिंग चैंपियनशिप खेलने गई थी बैंकॉक थाईलैंड, वहाँ से मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको तलवारबाजी करना, क्योंकि लड़कियां जो है तलवारबाजी के लिए तैयार नहीं होती, आप एकदम से तलवारबाजी में आ गई, क्या था ये? एक्चुअली में वही, जैसे कि मैं स्टार्टिंग झांसी की रानी बनना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ की आप, यस यस, है ना? हाँ। मतलब कुछ अलग करना चाह रही हैं, तो वही फिर उसके लिए क्या है, मुझे इंटरेस्ट आया खेलने में। फिर धीरे धीरे परफॉर्मेंस बढ़ता गया, अप एंड डाउन चलता गया। फिर मुझे एक अच्छा सेंटर भी मिल गया, सेंटर गवर्नमेंट का साई करके, वहाँ मैं प्रैक्टिस करी। उसके थ्रू मेरा गेम भी अप हुआ। और मेरे जो छत्तीसगढ़ के जो कोच हैं वी जॉनसन सोलोमन, बशीर अहमद खान, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट, कोच का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और जिस तरह से हमारे जो खेल मंत्री है छत्तीसगढ़ राज्य के, उनके तरफ से कुछ सहयोग? खेल विभाग भी तो पहले उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी क्या इंडिया की एक
इंडिया की फर्स्ट ओलंपियन बनी है भवानी देवी करके। जब से वो टोक्यो 2020 में पार्टिसिपेट की है तब से इंडिया गवर्नमेंट मतलब फेंसिंग हमारे गेम को सपोर्ट कर रही है। इंडिया गवर्नमेंट और हाँ। सीजी गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ राज्य सीजी सरकार, गवर्नमेंट भी मतलब नेशनल के लिए पहले भेजा करते थे, लेकिन अभी क्या है खुद से ही मतलब हमको जाना पड़ता है। ये भी तो बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में एक अकेली एक महिला विंग की खिलाड़ी है जो तलवारबाजी में आ रही है। और ऐसे में जिस तरह से एक एकल खेल तलवारबाजी में अगर कोई महिला अगर आगे आती है तो आपने सुने कि 25 से 30 नेशनल करने के बाद वो जो गेम है अब वो छुपा हुआ नहीं है, छुपा हुआ गेम नहीं हो हाँ, सकता। यस मैम। तो अभी आप किसी मंत्री से मिलने गए थे? हाँ, अभी मैं ताम्रध्वज साहू जी से, जो हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं, उनसे मैं मिलने गई थी। उन्होंने मुझे इंडिया टीम में सेलेक्ट होने के लिए बधाई दी कि एशियन चैंपियनशिप आप खेलने जा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। आप बधाई दिए हैं, बोले हैं ठीक है सपोर्ट करते हैं आपको फाइनेंशियल। किस तरह का सपोर्ट करेंगे बोले फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, देखते हैं, ऐसे बोला है उन्होंने। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं? मैम जब तक वो हमको अगर प्रॉपर से मिल नहीं पाता तब तक तो संतुष्ट हो नहीं पाएंगे। अगर हम मतलब आशा करते हैं कि हमारी मांग को मतलब वो सुन के पूरा करेंगे। आप मुख्यमंत्री से मिले? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी से अभी मिला नहीं है मैम। तो अभी आप क्या गुहार लेके मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से यही मतलब मेरा आग्रह है कि हमारे भी मतलब लाइक बैडमिंटन है और हैंडबॉल है, ये सारी गेम की तरह फेंसिंग गेम को भी अगर आगे बढ़ने में अगर गवर्नमेंट की मदद मिलती है तो बच्चे मतलब सीख के एक ऐसा होता है कि प्रोत्साहन होके वो भी हमारे पास खेलने के लिए आएंगे फेंसिंग गेम को ही, और हमारा गेम भी मतलब छत्तीसगढ़ में और पूरा वर्ल्ड में वो फेमस हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है जो हमारे बघेल जी, वो तो बेटियों को चुन चुन के अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर जिसके अंदर हुनर है उनको तो खुद ही आगे ला रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का सम्मान बढ़े उस तरह से बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भूपेन साहू जी हैं जो यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं। इनका मोटिव रहता है कि कभी भी अगर कोई बच्चे इस तरह से अगर खेल हो चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़े तो इनका जो दायित्व होता है जरूर इस दिशा पे होता है कि समाज की जो भी जो दायित्व निभाते हैं वो जो है दुनिया के सामने नजर आए। जी अपना परिचय बताएंगे जी? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार साहू है, मैं ग्राम चंदखुरी निवासी हूँ। हाँ, अभी आप किस तरह से बच्ची को लेकर जो है आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं? मैं मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो कुमारी मोनिका साहू को बधाई देना चाहता हूँ। चलिए वो तो हो जाएगा, मतलब क्यों लेके जाना चाहिए? हमारे पास दायित्व बनता है और फर्ज है कि ये छत्तीसगढ़ से इसका तलवारबाजी में भारतीय टीम में चयनित हुआ है, ये गौरव की बात है हमारे लिए। और हम सरकार का एक ही वो उदाहरण है कि नारी सशक्तिकरण, नारी को बढ़ावा देना, तो उसके लिए मतलब कम से नौकरी तो मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। बिल्कुल, आर्थिक स्थिति से पापा जी भी नहीं है। तो गांव होने, जैसे आप उस गांव पे रहते हैं और गांव के जवाबदार पर्सन हैं आप, तो आपको प्राउड होता है, पूरे गांव को होता है। क्या ये प्राउड सिर्फ आपको हो रहा है कि सारे मतलब पूरे छत्तीसगढ़ को होना चाहिए? वही मोनिका जी बोले कि तलवारबाजी फेमस नहीं हुआ है, तो कुछ को मतलब पता चलता है। मैं तो हमेशा इसका सपोर्ट करता रहता हूँ, मैं शुरू से लास्ट तक। प्रिंसिपल जी है सभी सपोर्ट करते हैं। सीएम के पास भी ले गए थे हम, उसका भी आर्थिक सहयोग मिला है। जब थाईलैंड गई उस समय मतलब खुद राशि का सपोर्ट किए थे। अच्छा, तो अभी आप संतुष्ट हैं इनके खेल से? सारी चीजें मतलब इनको जो चीज चाहिए, जो बढ़ावा चाहिए, उसमें कोई कमी है कि और होना चाहिए? कमी है, कमी है। राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मतलब होनहार प्रतिभावान बच्चों को मतलब आगे लाना चाहिए। और नौकरी उद्देश्य है क्योंकि आर्थिक स्थिति के हिसाब से नौकरी जरूरी है। खेल विभाग 25-30 नेशनल करी है, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। एक छोटी सी लड़की 9th क्लास से मतलब अभी तक 25 से 30 नेशनल और इंटरनेशनल, ये हमारे लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और भारत देश के लिए गौरव की बात है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी में मोनिका जी से होनहार मतलब बच्ची जन्म ली है। हाँ। और हम आपके गांव के नाम, आप रो देंगे ऐसा लग रहा है? ये खुशी की आंसू है। अच्छा, आप देख सकते हैं खुशी की आंसू है, बहुत बड़ी बात है। एक गांव से, एक छोटे से गांव से अगर कोई बच्चे अगर छन के निकल आते हैं जो भारत के मान सम्मान में बढ़ाने की दिशा पे काम करते हैं। आप देख सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने तलवारबाजी में लोगों से लोहा मनवा रहे हैं और जिनके कारण जो है छत्तीसगढ़ में इनका नाम, लेकिन जिस तरह से सहयोग चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सर जी, आप उस स्कूल के हेड मास्टर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे बच्चे जिस तरह से होनहार निकल आ पाते हैं तो उनको कैसे सहयोग देना चाहिए? शासन का ये है कि ऐसे बच्चों को जो गांव से आगे निकल रहे हैं, आए जिनके पिताजी इसमें
बचपन में ही नहीं रहे, वो अपने माँ के भरोसे, भाई के भरोसे विदेश जाते हैं, खेल में आगे बढ़ते हैं। इनको शासन को चाहिए कि आगे बढ़ाए। और भी अब छत्तीसगढ़ से अकेली महिला है, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से जो विदेशों में जा रही हैं तलवारबाजी में। ऐसे लोगों को शासन प्रोत्साहन दे और उनके आर्थिक सहयोग के लिए कम से कम एक सर्विस, एक नौकरी की बहुत ही आवश्यकता ताकि वो खेल को आगे निरंतर रख सके। जी, आइए जो दुर्ग जिला की जो है शान कहे जाने वाले इंदु अंबाड़ी जी से बात करते हैं। जी इंदु जी, बताएंगे जिस तरह से यहाँ पर जो खेल खिलाड़ी छन के तो आते हैं, आप लिफ्ट से भी हैं, जिस तरह से आप लोगों का जो एक सपोर्ट सिस्टम जो राज्य सरकार से मिलना चाहिए वो किस तरह से मिलता है? मैम एक ही चीज बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से तो प्लेयर्स को कोई सपोर्ट है नहीं उतना जितना हम बोल रहे हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को फंड आता है, ये तो सबको पता है, लेकिन जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मोनिका के लिए एक ही चीज बोलूंगी मैं, 9th क्लास की है, अपने दम पे वो आगे बढ़ रही है। और दूसरी चीज, जहां लड़कियां 9th स्टैंडर्ड का होने के बाद वो सिर्फ अपने मोबाइल में ही घुसी रहती हैं, एक जरा सा चाकू लग जाए तो पूरे घर पे बस सर पे उठा लेती हैं। उस कंडीशन में ये इतने बड़े गेम को रिप्रेजेंट कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो आप सभी से निवेदन है, चाहे वो नेता हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी हो, आप तक जब ये न्यूज़ आए तो आप इस बच्ची को सपोर्ट ज़रूर करें। मैं खुद पावर फिटनेस जोन की ओनर इंदु अंबाड़े, मुझसे जितना सपोर्ट हो पाएगा मैं इस बच्ची के लिए करूंगी, लेकिन आप सभी से, आम जनता से भी निवेदन है कि आप लोगों से जितना सपोर्ट हो सके और जितना आप इस मैसेज को आगे बढ़ा सके हमारे अधिकारियों तक, हमारे आदरणीय सीएम तक, आप उस मैसेज को पहुंचाएं। और हमें विजय लक्ष्मी दी से जितना सपोर्ट मिल रहा है इस न्यूज़ को बढ़ाने के लिए, तो आप सबसे भी निवेदन है कि इस न्यूज़ को आप बढ़ाने में हमारी मदद करें। जी, अभी आपने सुने किस तरह से बच्ची को बढ़ाने के लिए, जो बढ़ाना नहीं है, उनके जो हुनर है, जो एक्चुअल है, जो कर रही है, ऐसी जो महिला जो तलवारबाजी में पूरे छत्तीसगढ़ का परचम अकेली लहरा रही है, क्योंकि अकेली है, घर में माँ अकेली है, माता पिता सिर्फ माँ है घर पे, पिताजी नहीं है, एक छोटे से भाई है। अगर इसको राज्य से बाहर या फिर देश से बाहर जाना होता है तो इस बच्ची को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसकी कठिनाई को आसान करने के लिए, इसकी आर्थिक मजबूती के लिए इनको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, आप भली भांति समझ सकते हैं। आइए आप सारे लोगों से एक वीएलसी न्यूज आह्वान करती कि जो प्रतिभावान है, छत्तीसगढ़ की अकेली तलवारबाजी की जो महिला विंग की जो खिलाड़ी है, इनको सपोर्ट करिए और इनके आगे बढ़ने में आप मदद करिए। अगर ऐसे बच्चों को आप मदद करते तो आप कह सकते कि हाँ, हमने महिला सशक्तिकरण के लिए, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो है सही दिशा दी है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। हर खबर के लिए बने रहिए वीएलसी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।